हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और पढ़ाई अच्छी चलनी भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 12th का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 3.1 की। ठीक है, यानी जो हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है हमारा आव्यूह यानी मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए मैं ज़्यादा बेसिक इसमें नहीं कराऊंगा क्योंकि बेसिक की क्लास में एक अलग से लूँगा। ठीक है, तो उसे आप देख लेना। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं, आपको पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज से जो संबंधित तो मोस्ट टॉपिक हैं उन्हें मैं आपको एक बार ही बता दूंगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हमें समझना है और लास्ट तक में पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक ही पॉइंट पर बात करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आव्यूह होता ही क्या है बेटा। ठीक है, क्योंकि जब तक हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं पता होगा। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछ भी लेता है कि आव्यूह बताइए क्या होता है, अगर आप आव्यूह पढ़ रहे हो तो आप बताइए कि आव्यूह होता क्या है, उसी के बारे में पता नहीं है तो फिर हमारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अधिकांश टीचर इसके बारे में नहीं बताते कि आव्यूह क्या होता है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आव्यूह होता क्या है और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले टॉपिक हमारा आव्यूह। आव्यूह होता है कि संख्या या फलनों को आयत के रूप में लिखना। ठीक है, आव्यूह कहलाता है। तो आपने देखा होगा अगर कोई आव्यूह लिखा हुआ है तो वो 2/3 3/2, सॉरी मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि 2/3 3/2 क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कोई आव्यूह लिखा हुआ इस रूप में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो बेटा इसमें अभी जैसे आपसे बोल रहा था 2/3 या 3/2, तो वो आपकी रो और कॉलम होती है। ठीक है, हिंदी बोलते हैं उसे स्तंभ या पंक्ति। ठीक है, जो ऐसे करके होती है लाइन उसे बोलते हैं रो, यानी ऐसे करके जो लाइन होती है इसे बोलते हैं रो यानी कि पंक्ति। ठीक है, और जो ऐसे करके होता है उसे बोलते हैं कॉलम यानी कि स्तंभ। ये आपका स्तंभ होता है और ये आपकी पंक्ति होती है। इसे हम आर से शो कराते हैं, R1, और ऐसे करके लाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी R2। ठीक है, और बेटा इसमें अगर हम देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा C1 C2, यानी ये आपका C1 है और ये आपकी C2, और आप इसे लेके आओगे तो ये हो जाएगा आपका C3। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कॉलम। अब देखिए ये रो और कॉलम ये तो मैंने आपको बता दी, अगर इस टाइप से होता है तो वो रो होगा और इस टाइप से होता है तो वो आपका कॉलम होगा। ठीक है, हिंदी में स्तंभ और इसे बोलते हैं पंक्ति। तो इसके बाद आता है बेटा कि ये जिसका जो कोटि होती है यानी उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह की कोटि। तो इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है एक बार उसे देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया था आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि ये आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो आव्यूह की जो कोटि होती है उसे हम शो कराते हैं बेटा या तो M×N, ठीक है, या I×J, I×J, इन दो चीज़ों से हम इसे क्या करते हैं डिनोट कराते हैं, प्रदर्शित कराते हैं, M×N I×J। एम क्या होता है, एम रो होती है, एम क्या होती है आपकी रो होती है, और एन क्या होता है आपका कॉलम होता है। जैसे कि मैं आपको इसमें बताऊं कि अगर आपसे पूछता है ये एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है तो इसमें बताइए इसकी कोटि क्या है। तो कोटि क्या होगी बेटा, इसमें कोटि होगी, इसमें कितनी रो हैं 1 और 2, कॉलम कितना आपका 3 है। तो इसकी आप कोटि बताओगे कि सर इसकी कोटि है 2×3, यानी 2/3 का ये आव्यूह है। अगर इसमें 3/3 का होता है तो इसे 3×3 लिखते हैं। ठीक है, और एक टॉपिक बनता है बेटा आपका इसमें से कि आव्यूहों की संख्या बताइए। तो आपको या तो इन्हें गिन लेना है, अगर नहीं गिनना चाहते तो डायरेक्टली शॉर्टकट आपका ये होता है कि जो भी आपको इसमें ऑर्डर दे रखी है यानी आपको कोटियाँ दे रखी हैं उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर होता है। यानी आपका 2 × 3 करोगे कितना आएगा 6। तो टोटल इसमें कितने अवयव हो जाएंगे 6 अवयव हो जाएंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। तो अब एक्सरसाइज पर काम करें। मैंने आपको कोटियाँ भी बता दी और यहाँ पर आपको रो और कॉलम भी बता दिया। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और बाकी बेटा इसमें, जैसे कि बोलते हैं कि आपने आव्यूह ये पंक्ति बनी कैसे, आव्यूह बना कैसे। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछ लेता है इसमें एक आव्यूह का रूप होता है, एक मॉडल होता है आव्यूह का। ठीक है, तो मॉडल क्या आता है वो मैं और आपको बता देता हूँ एक बारी, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो मॉडल बताने के लिए थोड़ा सा स्थान खाली करता हूँ आपके लिए यहाँ पर। तो देखिए बेटा आव्यूह का मॉडल कैसा होता है, यानी आव्यूह होता किस प्रकार से उसकी हम तुलना करते हैं, कैसे हम उसे चेक करेंगे
उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके लिए एक यहाँ पर आव्यूह लिया और उसकी यहाँ पर कंपेयर करता हूँ मैं 3/3, यानी एक मैं आपको एक 3/3 3/3 का एक आव्यूह लेता हूँ मैं, ठीक है। 3/3 की जब मैट्रिक्स लेंगे तो इसमें जो हमारे एलिमेंट हैं, अवयव जिसे हम बोलते हैं, वो A11, A12, A13, डॉट 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 कहीं से ले जा सकते हैं इसे, और ये हो जाएगा हमारा A21, 22, 23, ये 31, 32 और ये 33, ठीक है। तो देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी ये होती है कि सर ये बताइए यहाँ पर ये A11 से स्टार्ट हुआ है, ये A10 से क्यों नहीं हुआ है, या फिर A9 से क्यों नहीं हुआ है ये, ठीक है। और ये हमारा A1 से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ है, या फिर हमारा A3 से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है, या फिर ये A20 क्यों नहीं आया इसमें, ये क्यों नहीं आता, इसकी दिक्कत क्या है ये बताइए मुझे, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है आपके लिए कि ये जो स्टार्ट होती है मैट्रिक्स, वो 11 से स्टार्ट क्यों होती है, ठीक है। और ये जो ख़त्म होती है वो 20, 30, 40 पे क्यों नहीं ख़त्म होती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है आपके सामने। तो इसे कोई क्लियर नहीं करेगा, मैं आपके लिए क्लियर करता हूँ कि जैसे कि मान के चलिए आपको आपके स्कूल में खड़ा कर दिया जाता है, आप खड़े हो जाइए। तो अगर आप यहाँ पर खड़े हो गए हो, तो अगर आपके सामने यहाँ से कोई टीचर खड़ा है तो वो आपकी रॉ में खड़ा हुआ है, ठीक है, आपकी रॉ चेक करेगा। तो आप अपनी रॉ में खड़े हो, अगर कोई टीचर इधर की साइड से खड़ा है तो वो उसे आपको इस कॉलम से देखेगा, यानी कि आप पहली रॉ पहले कॉलम में खड़े हो। तो इसका जो मतलब होता है 11 का मतलब ही यही होता है, ये पहली रॉ होती है, ये पहला कॉलम होता है। अगर एक संख्या भी लिखती हो तो उसकी पहली रो पहला कॉलम होगा। अगर आपने कहीं पर दो संख्या लिखी हुई हैं तो इसमें क्या है, आपकी दो तो कॉलम हो गए, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, लेकिन रो क्या है आपकी, एक ही है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी मैट्रिक्स 0 से स्टार्ट नहीं होती है, ना 1 से स्टार्ट होगी ना 2 से स्टार्ट। 0 का मतलब क्या है कि वहाँ पर ना तो कोई रो है ना कोई कॉलम है, इसलिए कोई भी मैट्रिक्स आपकी 0 से स्टार्ट नहीं होती है। इसीलिए जो हमारा आव्यूह जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा A11 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर कोई, जैसे कि मान के चलिए मैं साइड में इसके एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, इससे पहले यहाँ से साफ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मान के चलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ संख्या लिखी, ठीक, पूरा क्लियर करते हैं अभी, तभी एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। ये हमारी क्या होगी, एक आव्यूह लिख लिया हमने, एक मैट्रिक्स कंप्लीट कर ली। तो मैट्रिक्स में अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए बेटा कि इसमें से A22 की वैल्यू कितनी है, तो A22 का मतलब क्या है, दूसरी रो दूसरा कॉलम। आपको ऐसे करके ढूंढना नहीं है वहाँ पे कैसे बनाओगे, मैं डायरेक्टली शॉर्टकट बता रहा हूँ अभी, आपको ध्यान से समझना है पूरा। आपको करना क्या है, उसने कहा आपसे कि A22 की वैल्यू बताइए, तो 22 क्या है इसमें, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो आप पहचान करोगे दूसरी रो तो आपकी ये वाली हो गई, और दूसरा कॉलम कहाँ से आएगा, आपका यहाँ से आएगा। तो इसमें कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आप बोलोगे जी हाँ सर, A22 की वैल्यू कितनी है हमारी, 8 है। अगर आपसे उसने पूछ लिया कि A31 की वैल्यू बताइए, 31 का मतलब क्या है, पहली रो दूसरा तीसरी रो पहला कॉलम, ठीक है। कॉलम और रो के बारे में आप अच्छी तरह से सीख चुके हो। तीसरी रो पहला कॉलम, तो तीसरी रो कहाँ है हमारी, ये रही, और पहला वाला कॉलम कहाँ है यार, ये रहा। तो कौन सा एलिमेंट आएगा इसमें, आपका 5 आएगा। 31 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, आपकी 5 आएगी, ठीक है। तो इससे यानी इस प्रकार से आप तुलना भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब मैं डायरेक्टली आपके लिए लेके आता हूँ एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज क्या कह रही है उस पर बात करेंगे, ठीक है, पूरी चर्चा एक्सरसाइज पर करेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती हो तो कमेंट में कमेंट दे सकता है कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है, कृपया हमें दोबारा बताइए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, ताकि सभी लोग यहाँ से पढ़ सकें और उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि कोई भी पूरी जानकारी नहीं देता है। इस चैनल पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी हर चीज़ के बारे में। तो चलिए डेफिनेशन साफ की हो गई, इसे साफ करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो एक्सरसाइज है आपकी वो क्या है। मैं तो सबके पास होगा, नहीं भी होगा तो मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा यहाँ से। देखो आव्यूह के टाइप वगैरह जो है वो मैं आपको सब बेसिक में कराऊंगा, इसमें नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए बेटा सबसे पहले एक्सरसाइज क्या है आपकी, एक्सरसाइज क्लियर क्यों नहीं दिखा रहा भाई, चलिए मैं लिख रहा हूँ भाई यहाँ पे एक्सरसाइज में क्लियर नहीं दिखा रहा है, क्वेश्चन से लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए। एक्सरसाइज 3.1। तो क्वेश्चन है बेटा आपका पहला, आव्यूह फर्स्ट,
यानी एक आप व्यू आपको शो करा रहा है वो यहाँ पर आप व्यू ए इज इक्वल टू, ये आपका दे रखा है 4/3 का, 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ही आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप बताइए इसमें कि कोटि कितनी है। तो कोटि कितनी बेटा इसमें देखेंगे आपके पास रो कितनी है, यानी कि R1 है, R2 और ये R3 2 1। ठीक है, 3 तो रो हो गया आपके पास। कॉलम कितना है, C1 C2 C3 और C4। ठीक है, तो इसकी जो कोटि आएगी आपकी वो कितनी आएगी कोटि बेटा, यहाँ पर आपकी कोटि हो गई 3/4। तो देखिए इसका जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आव्यूह की कोटि, सबसे पहले यही आगे ना जो मैंने आपसे पूछ लिया अभी यहाँ पर, आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि कितनी है इसकी, इसकी कोटि अभी आपने बताई थी यहाँ पर 3x4। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन आपसे कर रहा है यहाँ पर कि अवयवों की संख्या बताइए। अभी मैंने आपको बताया था कि अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की जो संख्या होती है बेटा वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4×3 12। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा आपसे A13 21, उसके बाद पूछ रहा आपसे 33 24 और 23, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम A13 की वैल्यू। 13 कहाँ पर आइए देखिए, 13 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम। इसमें चलिए पहली रो तीसरा कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितनी वैल्यू है 19। A13 की वैल्यू 19। उसके बाद बात करें बेटा A21 पर, 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, 21 मतलब दूसरी रो और पहला कॉलम। दूसरी रो कहाँ आई है, पहली एंड दूसरी रो, पहला कॉलम 35, कितनी वैल्यू आई आपकी यहाँ पर 35। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कितना है बेटा आपका 33। A33 की वैल्यू, तो 33 की देखोगे तीसरी रो तीसरा कॉलम, पहले दूसरी तीसरी रो ये रही, इसमें तीसरा कॉलम कहाँ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा आंसर आया आपका -5, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे A24। 24 कितना हुआ आपका दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो कहाँ है, रो देखिए सबसे पहले R1 R2, चौथा कॉलम कहाँ है C4 यानी कि 12। ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा यहाँ से 12 आएगा। चलिए बात करते हैं किस पर, A23। 23 का मतलब क्या है आपका दूसरी रो तीसरा कॉलम, पहली दूसरी रो ये आ गई आपका तीसरा कॉलम। ठीक है, दूसरी रो में तीसरा कॉलम यानी कि 5/2। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन किए गए थे जो कि आपके क्लियर हैं। ठीक है बेटा, अब आइए करते हैं अगले क्वेश्चन पर बात। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, ठीक है, तो उसकी संभावित कोटियाँ ज्ञात कीजिए। आपको उसने बताया किसी आव्यूह में 24 अवयव। अब देखिए आपके पास मान के चलिए आप किसी टाइम पे एक टीचर हैं, तो आपके पास 24 स्टूडेंट हैं और आपके पास एरिया बहुत कम है, यानी आपको उन्हें जहाँ पर खड़ा करना है वहाँ का क्षेत्र बहुत कम है। तो आपसे आपके प्रिंसिपल ने बोल दिया कि इनको आप खड़ा करिए रो और कॉलम में, तो आप किस प्रकार से उन्हें खड़ा करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं कैसे खड़ा करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे उन्हें एलिमेंट की संख्या कितनी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर दे रखी है बेटा मैं यहाँ पर 24। अब इसका हमें करना क्या है, हमें इसकी कोटियाँ बतानी है। इसकी कोटियाँ क्या होंगी, तो कोटि जो बनेंगी, कोटियाँ यानी कि सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ कि जो हमारे पास एलिमेंट है उन्हें 24 को सीधे के सीधे एक कॉलम में रख दूंगा। तो पहला हमारा जो बनेगा 24 × 1। उसके बाद मैं सोच सकता हूँ कि जगह कम है तो उसमें मैं क्या करूँगा 12 के 2 कॉलम बना दूंगा। ठीक है, यानी आपको इसके फैक्टराइजेशन करने के 24 के फैक्टर हम कैसे कितने कितने बना सकते हैं। उसके बाद मैं सोच सकता हूँ कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ, उससे मैं कर सकता हूँ 8/3 के में। ठीक है, उसके बाद मैं 6/4 कर सकता हूँ। उसके बाद मैं उसे
इसका अपोजिट कर सकते, इससे कम नहीं हो पाएगा 6/4 से, ठीक है। तो उल्टा चलेगा 6 4/6। उसके बाद हो सकता है हमारा, जैसे जैसे हम आए थे 3/8। उसके बाद हो सकता है हमारा 2/12 और लास्ट में हो सकता है कि हमें क्या करना होगा 24/1, सॉरी 1/24, यानी कि एक रो में 24 को खड़ा कर देंगे, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी संभावित कोटियाँ हैं। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत ही अच्छी तरह से आप समझे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो वही बात है बेटा, कमेंट करना है। इसमें सेकंड और था बेटा, 2 क्वेश्चन थे। सेकंड में 13 अवयव हैं। यहाँ पर एलिमेंट की संख्या है, अवयवों की संख्या, थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है इसीलिए बोलने पे ध्यान दें। 13, तो इसकी तो 2 ही कोटि, मतलब 2 ही संभावना बनेगी ना। हो सकता है कि हम एक बार में 13 को खड़ा कर दें, और हो सकता है कि यहाँ पर एक रो और 13 कॉलम बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या इसके से ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं बनेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 भी बहुत सिंपल है। अगर देखिए आप पहले से कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो फिर बहुत अच्छी तरह से सीख रहे होंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ, ये सेम क्वेश्चन वही है। तो यहाँ पर एलिमेंट की संख्या कितनी है, यहाँ पर एलिमेंट की संख्या है आपके पास 18। तो इसके फैक्टर कितने कर सकते हैं हम, हो सकता है 18/1 हो जाए। उसके बाद हम कर सकते हैं इसमें 18 का 9/2। उसके बाद कितना कर सकते हैं बेटा हम 6/3। और उसके बाद इसमें हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इससे कम इसका फैक्टर नहीं बनेगा। 18/1 हो सकता है, 9/2, 6/3, उससे कम इसका कोई फैक्टर नहीं। फिर इसका अपोजिट चलेगा 3/6, 2/9, और उसके बाद हो जाएगा बेटा आपका 1/18, 1/18 का। सेम अपोजिट इसका इसमें सेकंड जो दे रखा है कि अवयवों की संख्या, एलिमेंटों की संख्या कितनी है हमारे पास, यहाँ पर 5 है। तो इसके तो 2 ही बनेंगे, 5/1 और 1/5। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी बेटा। अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से, वो बनेगा आपका 4 और 5। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है बच्चों को वो इसी में आती है, लेकिन आज के बाद किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इतने आसान तरीके से उसे आपको कराऊंगा, ठीक है। बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा बेटा, एकदम मक्खन। आप ये कहोगे इससे पहले हमने इतना आसान तरीका कहीं नहीं देखा। अगर बेटा अच्छा लग रहा हो पढ़ना, अच्छा समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, ठीक है। हर जगह तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात करूंगा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, उसने हमसे कहा है कि हमें एक 2/2 का अवयव। एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिख जाए तो शायद, क्योंकि फ़ोन में बिलरिंग आती है इसमें। चलिए अच्छा दिखा दिया आपको तो उसने, कि देखिए कह रहा है बेटा आपसे कि एक 2/2 का अवयव ए बराबर IJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो आपको ये जो है एक समीकरण दिया हुआ है, अवयव का एक समीकरण दे रखा है। आपको इसी समीकरण से क्या करना है, एक मैट्रिक्स तैयार करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया। अब चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, पहली बात तो उसने हमें जो मैट्रिक्स तैयार करनी है, ए बराबर, देखिए इसमें क्या है AIJ, मैंने आपको बताया था पहले कि आपको जो रो और कॉलम होगा वो I या फिर J या फिर M×N इनसे शो कराएगा। यहाँ पर आपको IJ का मतलब क्या है, रो और कॉलम दे रखा है, और A एक मैट्रिक्स तैयार करना है। तो जो आव्यूह है वो कितने किसका है आपका, उसका ऑर्डर जो दे रखा है आपको, यानी कि उसकी कोटियाँ जो दे रखी हैं 2/2 की आपको दी हुई हैं। और जो उसका समीकरण है, सबसे पहले समीकरण है आपके पास AIJ बराबर I+J⁴ ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आव्यूह की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर माना एक जो आव्यूह बनेगा आपका, ठीक है, कि एक आव्यूह जो 2/2 का आव्यूह है, 2/2, तो उसके जो एलिमेंट हैं वो क्या है आपके पास, 11, 12, 13 और 13 नहीं होता है पर 21, और 22। इन्हीं एलिमेंट की आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एक छोटा सा काम करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से बेटा A11 की वैल्यू। 11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, यानी आपको I की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, J की जगह पे भी आपको 1 रखना है,
और उसके ऊपर क्या लगाना है आपको, स्क्वायर लगाना है। अपॉन में क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो एक और एक मिला के 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ गया आपका 2। A11 की वैल्यू 2 आ गई। अब निकालिए यहाँ से A12। 12 में क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम, यानी आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू आपके पास 2 है यहाँ पर, अपॉन 2। 2 और 1 मिला के 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि 9/2। उसके बाद निकालिए यहाँ पर 21 का मान। 21 का मान निकालोगे A21। 21 में क्या है, दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है। आई का मान तो 2 हो गया, और जे का मान 1, यानी कुल मिला के कितना हो गया आपके पास 3 हो गया। 3/2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका 9/2। एक एलिमेंट बाकी है आपको, उसे यहाँ पे निकाल लीजिए 22, यानी दूसरी रो और दूसरा कॉलम। दूसरा कॉलम निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, आई का मान भी 2 है और जे का मान भी आपके पास 2 है, अपॉन 2। तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा आपका 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16। 16 को 2 से काटोगे कितना आ गया आपका यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। यानी आपके पास जो मैट्रिक्स थी वो कंप्लीट हो गई। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आव्यूह की रचना करनी थी हमें। तो ए आई जे कितना है बेटा, सबसे पहले A11 की वैल्यू आई थी हमारी 2, उसके बाद 12 की वैल्यू 9/2। एक सेकंड, थोड़ा क्लियर नहीं दिखा, 9/2। उसके बाद देखिए 21 की वैल्यू भी 9/2 थी, उसके बाद 22 की वैल्यू बेटा आपकी 8। ये आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेकंड वाले की रचना करेंगे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है उसे लेते हैं, उससे पहले से मैं साफ कर दूं। तो देखिए बेटा सेकंड वाला जो क्वेश्चन है आपका, यानी हमें बनाना तो 2/2 में ही है, लेकिन उसमें क्या है, उसका जो इक्वेशन है वो चेंज हो गई है, ठीक। वो चेंज होकर क्या हो गई है, बस I/J हो गया है उसकी जगह पर, और कुछ नहीं हुआ है। चलिए फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है हमारा A/J बराबर I/J, ठीक है, I/J। तो वही करना है, हमें इसमें मानेंगे सबसे पहले। तो माना A2×2 इक्वल A11, 12, 21 और ये 22, ठीक है कम्प्लीटली। सबसे पहले 11 की वैल्यू, तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद निकालेंगे 12, तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन I/J है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2। उसके बाद निकालेंगे हम 13 की वैल्यू, सॉरी 21 की वैल्यू। 21 की वैल्यू निकालेंगे तो आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद निकालेंगे बेटा हम 22 की वैल्यू, तो उसकी जो वैल्यू यानी जो आंसर आएगा हमारा, आई और जे दोनों 2 है, काट के आंसर आ गया आपका 1। यानी कि A/I/J जो आपका आव्यूह बन के आ गया वो 1/2, उसके बाद 2 और यहाँ पर 1, सॉरी दिखा नहीं आपको, देखिए A/I/J कितना आ गया आपका 1/2, 2 और 1 आ गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, थर्ड क्वेश्चन पर बात करते हैं यहाँ से। फोर्थ का थर्ड में आपकी जो इक्वेशन है A/I/J इक्वल आपका है I+2J, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये भी, मान तो हमने पहले रखा है। तो यहाँ पर A11 की वैल्यू, 11 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे यहाँ पर, I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। I की वैल्यू 1 + 2 × 1, यानी कि 2 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अपॉन 2 और स्क्वायर भी इसके ऊपर, यहाँ पे स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 1 मिला के 3, और 3 का स्क्वायर बट्टे 2, यानी कुल मिलाकर आपके पास आ जाएगा ये 9/2। उसके बाद निकालेंगे यहाँ से हम 12 की वैल्यू। 12 की वैल्यू निकालेंगे तो आई की वैल्यू तो 1 है, लेकिन जे की वैल्यू 2, ठीक है, उसका स्क्वायर अपॉन 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 मिला के 5, 5/2 स्क्वायर, यानी कि 25/2। उसके बाद निकालेंगे यहाँ पर 21 का मान। 21 का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, यानी आई की वैल्यू तो 2 और जे की वैल्यू 1, तो कुल मिला के 2 दूनी 4 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर बट्टे 2, यानी 16/2, 2 से कैंसिल 8 आंसर। A22, 22 पर आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2, 2 + 2 × 2 स्क्वायर, स्क्वायर अपॉन 2,
दो दूनी चार, चार और दो छः, छः का स्क्वायर बट्टे दो यानी कि 36/2 क्रॉस करके आ गया आपका आंसर यहाँ पर 18। कितना आएगा यहाँ पर 18। तो यानी कि आपकी जो यहाँ पर मैट्रिक्स कंप्लीट हुई है वो कितनी हुई है 9/2, 25/2, 8 और 18। ठीक है बेटा, यानी आपका फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बात करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन पर। ठीक, तो फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम यही है जो मैंने आपको कराया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कराऊंगा, एक ही भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, और वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको क्या करना है, वीडियो में सीखने के बाद अपने आप लिखना है और देखना है कि आप सीखे हो या नहीं सीखे हो। और नहीं आ रहा हो तो फिर यहाँ से देख लेना है। अगर आ रहा हो तो पहले अपने आप करिए, फिर चेक करिए कि आपने सही किया है मेरे तरीके से या फिर गलत किया है। ठीक है, चलिए इससे तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे ही सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक्सरसाइज में मिट गई। अच्छा बेटा, पाँचवा क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं आपको दिखा दूँ। इसमें हमें 3/4 की रचना करनी है। देखिए, आप भी 3/4 की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। यानी कि एक ए बराबर हमें ये समीकरण दे रखा है, बी बराबर सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वेश्चन हमें दिए, इनके हमें क्या करना है, रचना करनी है, आंसर निकाल कर देना है इसका। तो सबसे पहले 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा AIJ इक्वल 1/2 मॉड -3i प्लस जे मॉड। ठीक है, मॉड की संख्या है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, मानना है सबसे पहले A 3x4 इक्वल, तो हमें क्या करना है 3/4, इसमें 3 तो रो होनी चाहिए लेकिन कॉलम 4 होने चाहिए। 11, 12, 13 और ये 14। उसके बाद हमें करना है 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34। ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका ये। और इसकी हमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बस माना है, इसकी वैल्यू अब हमें निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखना बाकी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से A11 से। सबसे पहले देखिए A11 की वैल्यू, 11 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आगे दिया हुआ है, मॉड में क्या करना है हमें 3 से इंटू करना है हमें 1 का और प्लस 1 उसमें जोड़ना है, 3 से इंटू 1 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/2, ये सॉरी -3 है, ये आपका -3 है। -3 से जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन मॉड से बाहर आएगा तो +2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका आ गया 1, यानी A11 की वैल्यू 1। यहाँ से निकालेंगे हम 12 की वैल्यू, 12 A12 आई की वैल्यू तो 1 है, लेकिन जे की बदल जाएगी यहाँ पर, 3 गुणा 1 प्लस के 2 कितना बचेगा, 3 से 2 गया 1 बचेगा, तो बराबर आंसर आ जाएगा आपका 1/2। उसके बाद वैल्यू निकालनी है किसकी हमें यहाँ पर A13 की, यानी 1 की तो वैल्यू वही है, आई की वैल्यू तो, लेकिन जे की वैल्यू बदल गई, तो 3 से 3 जाएगा 0। उसके बाद निकालेंगे हम A4 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3। ठीक है, -3 इंटू 1 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा 1/2। तो कुल मिला के हमने क्या कर लिया, 11, 12, 13, 14 के लिए निकालनी। ठीक है बेटा, अब यहाँ से 21, 22, 21 का मतलब क्या है, यहाँ पर अब बदलेगी वैल्यू किसकी, आई और जे की। तो आगे तो हमारा 1/2 है ही, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारी 2, 3 गुणा 2 प्लस जे की वैल्यू 1, 3 दूनी 6, 6 से गया तो 5 बचेगा। लेकिन सॉरी बेटा, ये मॉड है, क्या है मॉड, जो मॉड से बाहर जो वैल्यू आती है वो माइनस की होगी तब भी प्लस की हो जाती है। मॉड इक्वल कितना हो जाएगा आपका 5/2। 22 की वैल्यू निकालेंगे तो 22 पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2, आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है। फिर से ये साइन आ गया, मॉड का क्यों नहीं आ रहा है। तो ये होगा 3 दूनी 6, 6 से 2 जाएगा, कितना बचेगा बेटा आपका 4, 4/2 यानी 2 से 2 कैंसिल होकर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। 23 की वैल्यू 1/2 मॉड -3 इंटू 2, और इस यहाँ पर आप जे की वैल्यू है 3, 3 दूनी 6, 6 से 3 जाएगा 3 बचेगा, यानी कि 3/2। यहाँ से निकालेंगे 24 की वैल्यू, 24 कितना हो जाएगा 1/2 मॉड -3 इंटू 2 प्लस के 4, यहाँ 6 से 4 जाएंगे कितना बचेगा आपका 2 बचेगा,
2 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1। कंप्लीट है। आइए यहाँ से बात करेंगे किसकी बेटा, 31 32 की। ए 31 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 1/2 मोड। अब यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू 3 होगी, जे की वैल्यू हमारी 1, तो माइनस के 3 × 3 + 1 कितना हो जाएगा, 3 3 के 9 और 9 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा आपका 8 बचेगा। तो 8/2 यानी क्रॉस करके आंसर आ जाएगा आपका 4। यहाँ पर देखिए 32 में क्या होगा आपका 1/2 मॉड -3 × 2 प्लस के 2, यानी आई की वैल्यू तो 3 है लेकिन जे की वैल्यू आपके पास 2 है। 3 दूनी 6, 6 से 2 जाएगा, कितना बचेगा बेटा आपका 4 बचेगा, और 4 को 2 से क्रॉस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 33 में क्या होता है 1/2 मॉड -3 × 3, आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू भी 3 हो जाएगी यहाँ पर। तो 9 से 3 गया तो कितना बचेगा बेटा आपका 6, 6 को 2 से काटिए, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 3। उसके बाद देखिए 34 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, आई की वैल्यू तो 3 है लेकिन जे की वैल्यू 4, तो 3 3 का 9, 9 से 4 जाएगा, कितना बचेगा बेटा आपके पास यहाँ पर 5/2। यहाँ से आपकी रचना कंप्लीट होती है। यहाँ पर आप एक मैट्रिक्स तैयार करोगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 11 की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी यहाँ पर, उसके बाद 12 की 1/2, 13 की वैल्यू 0, 14 की वैल्यू 1/2। उसके बाद हमारे पास 21 की वैल्यू आई थी 5/2, 22 की वैल्यू 2, 23 की वैल्यू 3/2, 24 की वैल्यू 1, 31 की वैल्यू आपके पास 4 है, 32 की 8, 33 की आपके पास 8 क्यों आएगी, ये तो 3 दूनी 6, 6 से 2 गया 4, यानी 2 आएगी, मिस्टेक होगी यहाँ पर। 33 की वैल्यू 3 और 34 की 5/2। ये आपकी क्या होगी, एक मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। ठीक है, कौन से में ऑर्डर की हुई है आपकी, ये आपकी हुई है ये आपकी 3/4 की। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में अच्छी तरह से आया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट के लिए भी हमें मानना तो यही होगा, बस इसे मिटा देते हैं यहाँ से, यानी इसका जो क्वेश्चन है वही चेंज होगा, बाकी सब तो वही है, मानना भी वही है, आंसर भी वही निकालना है हमें, क्वेश्चन चेंज होगी बस। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है उसे भी दिखा देते हैं। सो दिखा तो दिया ही मैंने आपको, बस लिखना बाकी है, सॉल्व करना बाकी है। आइए चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर aij बराबर, ये आपका कोई मॉड नहीं है, कोई बटे नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है 2i - j। ठीक है, इस पर काम करेंगे वो यहाँ से हम। तो सबसे पहले 11 पे जब बात करेंगे तो बेटा हमारे पास i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, यानी 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 12 की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पर हमारा क्या होगा, i की वैल्यू तो 1 है लेकिन j की वैल्यू 2, तो 2 1 2, 2 से 2 गया 0। उसके बाद 13 की बात करेंगे तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3, 3 से 2 जाएगा -1 बचेगा। उसके बाद बात करेंगे किसकी बेटा, 14 की, i की वैल्यू 1 लेकिन j की वैल्यू 4, तो 4 से 2 जाएगा -2। उसके बाद बात करेंगे बेटा 21 की, यहाँ पर i की वैल्यू तो 1 है लेकिन j की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बेटा i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1, 2 दूनी 4, 4 से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। 22 पे बात करेंगे तो i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी 2, तो 2 दूनी 4, 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। उसके बाद बात करें बेटा 23 पर, तो i की वैल्यू तो 2 हो गई यहाँ पर लेकिन j की वैल्यू 3, 4, 4 में से 3 गया तो 1। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 24 की, 24 में क्या होगा आपका i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 4, 4 से 4 जाएगा तो 0। इसके बाद बात करें बेटा मैं किसकी, 31 की, 31 पे बात करेंगे यहाँ पर, तो i की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है यहाँ पर 3 है लेकिन j की वैल्यू 1 है, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। उसके बाद बात करेंगे 32 की, 32 पे i की वैल्यू तो हमारे पास 3 और j की वैल्यू 2, 3 दूनी 6, 6 से 2 गया तो 4 बचेगा। उसके बाद बात करें बेटा यहाँ पर 33 की, 33 की जब बात करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 33, आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू भी 3, 3 दूनी 6, 6 से 3 जाएगा तो 3।
उसके बाद बात करेंगे हम बेटा यहाँ पर 34 की। 34 पर आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 4, 3 2 6, 6 से 4 गया तो 2, यानी आपके पास यहाँ पर इनकी वैल्यू कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब हमें निकालना क्या बेटा, यहाँ से वैल्यू निकालनी है किसकी, एक मैट्रिक्स जो हमें तैयार करना होता है वही तैयार करना है यहाँ से। तो मैट्रिक्स जो हमारा तैयार होगा ए आई से इक्वल, ए 11 का मान 1 है, 12 का 0, 13 का -1, 14 का -2, 21 का 3 है, 22 का 2, 23 का 1, 24 का 0 और 31 5, 32 का 4, 33 का 3 और 34 का 2। ऐसा लग रहा है जैसे कॉलेज में नकल बोलते हैं। ठीक है, पहले का 2, तीसरे का 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, सॉरी 5। अब बात करेंगे किस पर, 6 की। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है कि इसे छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, आप तो काफ़ी बड़े हो। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। पहले इसे साफ करते हैं, हाथ से जल्दी हो जाएगा, उससे बहुत टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, मैंने अभी आपको दिखाया था उसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। तो एक बार जोर तौर से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितने भी आपके दोस्त हैं सबके पास शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 4 3 x 5, ठीक, इक्वल, ये हो जाएगा पास बाई जेड 1 5। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसे मैं चाहूँ तो आपको 1 मिनट में भी करा सकता हूँ, और लेकिन पूरा आपको कराना थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर तुलना करने पर, जब यहाँ से आप इसकी तुलना करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो देखिए सबसे पहले हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर x के इक्वल क्या है, यहाँ पर 1 है, x इक्वल 1। y की चाहिए तो y के इक्वल क्या है, यहाँ पर 4 है, y इक्वल 4। और z के इक्वल तो आपको आसानी से दिख रहा है क्या है, आपका यहाँ पर 3 है। तो हमें x y z की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने निकाल ली। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी को, कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं हुई होगी, तो ना ही होगी, क्योंकि आपको पढ़ा तो मनुष्य सर रहे हैं, इतना अच्छा मेथड दे रहे हैं कि शायद ही आपको किसने दिया होगा। ठीक, एक्स वाई जेड का कंप्लीट हो गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है यहाँ पर बेटा, एक्स प्लस बाई एंड 2 एंड बाई 5 प्लस जेड, और यहाँ पर एक्स बाई, और इक्वल क्या है हमारे पास 6 2 5 8। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा बेटा, थोड़ा सा इक्वेशन बनेंगे कि इसके इक्वल क्या ये है। यहाँ पे लिखिए सबसे पहले तो तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यहाँ पर हो गया आपका x प्लस बाई बराबर 6, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और 5 प्लस जेड बराबर कितना है आपके पास 5, सेकंड इक्वेशन। और x बाई इक्वल आपके पास 8, थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे। तो z की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण सेकंड से। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 5 प्लस जेड बराबर 5, 5 से 5 कट गया, सॉरी ऐसे मत काटिए, फिर तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इक्वल 5। जेड इक्वल कितना हो जाएगा 5 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, जेड की वैल्यू 0। जेड तो कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं हम यहाँ से, या तो हमें समीकरण फर्स्ट से लेना होगा या फिर समीकरण थर्ड से, किसी एक की भी लेनी है। तो यहाँ से करेंगे समीकरण थर्ड से। थर्ड इक्वेशन है आपके पास यहाँ पर x प्लस बाई बराबर 8। तो यहाँ से हमें वैल्यू या तो x की लेनी होगी या y की। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले हम x की ले लेते हैं। x हो जाएगा 8 अपॉन बाई, इक्वेशन बन गया हमारे पास फोर्थ। समीकरण फोर्थ से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक, तो फर्स्ट में रखेंगे, एक बार पूरा देख लीजिए, पर तो बहुत ही अच्छा लिखा गया है यहाँ पर। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास x प्लस वाई बराबर 6। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू कितनी ली है 8 बटे बाई प्लस वाई बराबर 6। तो अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे इसके नीचे 1 लेंगे, एल से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस
वाई स्क्वायर, ठीक है। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं आ रहा है, चलिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ इसी में। एलसीएम आ गया हमारे पास बाई, तो ये हो जाएगा 8 प्लस बाई का वाई से इंटू होके वाई स्क्वायर बराबर 6 अपॉन 1 लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व होके आएगी वो हो जाएगी बेटा हमारे पास 8 प्लस बाई स्क्वायर बराबर 6 बाई, ठीक है। यहाँ से करिए इसे पक्षांतर, ये तो आपने 8वीं क्लास में पढ़ रखा होगा। तो ये हो जाएगा 22 स्क्वायर माइनस के 6 बाई प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से इसके फैक्टर काटिए, जब फैक्टर काटोगे तो क्या हो जाएगा आपका 22 स्क्वायर माइनस के 4 बाई माइनस के 2 बाई प्लस के 8 इक्वल 0। कॉमन उठाइए, वाई माइनस के 4 2 वाई माइनस के 4, तो ये हो गया वाई माइनस 2 और ये हो जाएगा आपके पास वाई माइनस के 4, ठीक है। तो चलिए जो मैंने 5 का जो पहला क्वेश्चन कराया था उसे मिटा के इसे आगे सॉल्व करता हूँ। इसे यहाँ से हटाइए क्योंकि ये तुमने कंप्लीट कर ही लिया था 6 का पहला। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास वाई की 2 वैल्यू आई हैं, वाई बराबर वाई माइनस 2 तो 0, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 2, और यहाँ से वाई माइनस 4 इक्वल 0, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 4 आएगी। जब वाई की 2 वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी आपके पास 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो एक्स बराबर इक्वेशन क्या थी आपकी 8 अपॉन वाई, तो यहाँ से वैल्यू पुट करिए, वाई की वैल्यू जब 2 है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। और यहाँ से जब एक्स की सेकंड वैल्यू निकालेंगे, जब वाई की वैल्यू आपके पास 4 है तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 2 आएगी, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आइए क्वेश्चन 6 का जो तीसरा वो थोड़ा सा बड़ा है, उससे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। उसमें आपकी 3 इक्वेशन बनेंगी। अब देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा तो हो ही गया है और इसमें 3-4 क्वेश्चन है, उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट नहीं बना रहे हैं, इसका एक ही पार्ट में ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन है आपका वो है हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल तो बाद में आएगा, पहले मैट्रिक्स कंप्लीट करते हैं। सेकंड एक्स प्लस जेड, थर्ड है वाई प्लस जेड। अब ये हमारे पास इक्वल में क्या है 9 5 और 7, ठीक। कंप्लीट यहाँ से करिए तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है एक्स प्लस जेड बराबर 5, सेकंड इक्वेशन। वाई प्लस जेड बराबर 7, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, या तो आप यहाँ से वाई प्लस जेड की वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर एक्स प्लस जेड की। तो लिखिए समीकरण थर्ड से वाई प्लस जेड का मान ठीक है, समीकरण थर्ड से वाई प्लस जेड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है बेटा। यहाँ से क्या करेंगे समीकरण में इसका मान रखेंगे। तो समीकरण में देखते हैं इसके मान क्या है हमारे पास, कि देखिए जैसे कि हमारे पास वाई प्लस जेड दे रखा है, इसकी जगह पर मैं क्या रखना है, इसका मान क्या है 7 है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 7 बराबर 9, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे इसे पक्षांतर करेंगे तो एक्स का हो जाएगा 9 माइनस 7, यानी एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी यहाँ से 2, ठीक है। एक्स का मान आ चुका है। अब अगर एक्स का मान यहाँ पर रख दें तो यहाँ से हमें किसका मिलेगा जेड का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। सेकंड है हमारे पास एक्स प्लस जेड बराबर 5 और एक्स का मान 2 आया था, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लिखिए पक्षांतर। तो जेड बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 और जेड की वैल्यू आ गई आपके पास 3, ठीक है। अब देखिए जेड का मान आ चुका, रह क्या आ गया है हमारे पास वाई का मान, तो अगर जेड का मान यहाँ पर रख देंगे तो हमें वाई का मान भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए जेड का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। तो थर्ड के हमारे पास वाई प्लस जेड बराबर 7, तो वाई प्लस जेड का मान 3 बराबर 7, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस के 3, यानी वाई की वैल्यू
4। ठीक है, तो एक्स वाई जेड हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर कंप्लीट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक, तो सबसे पहले से हटाइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है एक बार देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है एक समीकरण और यहाँ पर उसमें पूछ रहा हमसे ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 7 के साथ 8 भी देख लिए, उसे भी खत्म कराऊंगा यहीं, यानी ए आई जे एम गुणा एन एक वर्ग आपको है। तो यदि देखिए उसके आपको जो बेसिक पढ़ोगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो हमारा वर्ग आव्यूह क्या होता है। वर्ग आव्यूह में क्या होता है, रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। तो रो और कॉलम मैंने आपको बताया था एम क्रॉस एन, यानी एम रो होता है और एन आपका कॉलम होता है। तो यानी वर्ग आव्यूह कह रहा है तो एम बराबर एन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं 7 पर बात करता हूँ। तो देखिए ए माइनस बी एंड 2a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी। ठीक है, इक्वल क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, -1, 5, 0 और 13। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन। और सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें तुलना करनी है, जैसे कि हमने उसमें किया था, इसमें भी हमें क्या करना है, तुलना करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर a माइनस बी बराबर -1 है फर्स्ट इक्वेशन, 2a प्लस सी बराबर 5 सेकेंड इक्वेशन, और 2a माइनस बी बराबर 0 थर्ड इक्वेशन, 3c प्लस डी इक्वल 13 फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, चारों इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखना बाकी है कि हम आंसर कहाँ से निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले बेटा देखिए समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से, थर्ड समीकरण क्या है हमारे पास यहाँ पर दे रखा है 2a माइनस बी इक्वल 0। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, यहाँ पर 2a। ठीक है, अगर b की वैल्यू यहाँ से हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी, 2 है। तो b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, v का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a माइनस बी इक्वल -1। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2a। तो a माइनस 2a बराबर -1। तो यहाँ पर कितना बचेगा, -a बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 आ गई। अगर a की वैल्यू समीकरण सेकंड में रखेंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी। a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस सी इक्वल 5। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1। 2 प्लस सी बराबर 5। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 5 माइनस के 2। c बराबर कितना आ गया बेटा हमारे पास, 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा c की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में रखते हैं तो हमें किसकी मिल जाएगी, d की। तो सबसे पहले हमें करना क्या है यहाँ पर बेटा, c का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, तो थर्ड में रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू और बाकी है। 3c प्लस डी बराबर 13 और c का मान कितना है, 3। 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर 13, ये 13। तो d बराबर 13 माइनस 9। तो d की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर 4। ए बी सी डी यानी b की वैल्यू आ गई है। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है कि a का मान b बराबर 2a में रखने पर, b बराबर 2a, a की वैल्यू 1 आई है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी, 2। ठीक है, ए बी सी डी कम्प्लीट हो चुका है आपका, यानी 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 8वां में अभी आपको बता चुका था कि वर्ग आव्यूह किसी कहते हैं, इसमें m इक्वल n होना चाहिए। तो चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 पर चर्चा करेंगे भी, वो भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 9 और 10 दोनों, और आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है।
और देखिए 7.2 में आपको पहले अपलोड करा चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हो। ठीक है, देखिए 9 में क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए फिर से इसमें ब्लरिंग आ गया तो दिक्कत है भाई, क्वेश्चन आपको मैं दिखा नहीं पाऊँगा, फिर लिखना पड़ेगा। चलिए दिख गया, एक्स तथा वाई के प्रत्येक इन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक है, कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो छोटी सी बात सोचिए, देखिए अगर हम यहाँ से देखें कि y+1 बराबर कितना हमारे पास 8 दे रखा है, अगर एक को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो y की वैल्यू 7 आ गई यहाँ से। अगर यहाँ से हम y की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो y की वैल्यू भी हमें यहाँ से कितनी मिलेगी, 7 है। y की तो बिल्कुल इक्वल है, y का मान 7 है, लेकिन अगर हम x पर काम करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना मिलेगा, -7। चलिए मैं वैसे ही क्यों बता रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 3x + 7 एंड 5 + 7 एंड y+1 एंड 2 - 3x इक्वल है हमारे पास -1 5 0 13 तुलना से। ठीक है, तो देखिए 3x + 7 बराबर हम बात करें -1 है, तो 3x का कितना हो जाएगा हमारे पास, -1 और -7, 3x का कितना हो गया -8 और x का -8/3। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से तो ये मिल रही है। सेकंड बात करेंगे, देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 - 3x = 13, तो -3x कितना हो जाएगा आपके पास, 13 - 2 और ये हो जाएगा -3x = 11, तो x कितना हो जाएगा बेटा, 11/, यानी यहाँ पर x की वैल्यू -8 है, यहाँ पर -11/3 है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बेटा आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट एंड फाइनल इसका क्वेश्चन नंबर 10 और देखिए एक बारी क्या कहना चाह रहा है आपसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे बेटा, 3x3 कोटि के एक ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होंगे जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0,1 है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको इसके एलिमेंटों की संख्या जितनी दे रखी हो उसमें 3/3 का मतलब क्या हो गया, उसमें कुल जो मैट्रिक्स होगी 9 अवयव की होगी। ठीक है, उसकी जो प्रविष्टि दे रखी है उसने 0,1 की दी हुई है, तो कुल मिला के कितने अंक हो गए इसमें 2, तो 2 की पावर आपको क्या करना है, 9 लगाना है। ठीक है, इसमें अगर इसकी प्रविष्टियों की संख्या तो इसका फॉर्मूला होता है n, और इसमें जो संख्या दे रखी है 2, अगर 2/2 दे रखा है तो 2 की पावर n लगा दीजिए, 3/3 का है तो इसमें 3 की पावर n लगा दीजिए, तो 2 की पावर 9 को सॉल्व करके लाओगे तो आपका आ जाएगा 512, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।